हेलो बच्चों, आप लोग कैसे? बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही है। तो चलिए आज हम लोग जो है एनडीए क्लास से रिलेटेड, मतलब आप लोगों को आरएसएससी एग्जाम में भी पूछा जाता है, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज जो है हम लोग यूनिवर्सल ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12 का स्टार्ट करने से पहले हम लोग 11th क्लास का बेसिक फार्मूला देख लेते हैं, जो आगे क्लास में, क्योंकि फंडामेंटल होना बहुत ज़रूरी है। फंडामेंटल अगर फार्मूला याद रखेंगे तभी 12th क्लास का मैथ बना सकते हैं। 12th क्लास में भी जो है 11th क्लास का मैथ का फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का पूछा जाता है, मतलब याद रहना चाहिए। इसलिए सबसे पहले आज ट्रिग्नोमेट्री का 11th क्लास का फार्मूला हम लोग बताते हैं। शॉर्ट तरीका से हम लोग सारा एक्सप्लेन करते जाएंगे, ताकि एक ही क्लास में जो 11th क्लास का जितना भी फार्मूला होता है सब हम आज आप लोगों के बीच में सक्षम हो सके, मतलब बता सकें। तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले आपको साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये चीज़ याद रखना है। क्या याद रखना है? जैसे इसमें हम बता देंगे ये जीरो, मतलब ये एक्स एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं एक्स एक्स। क्या बोलते हैं हिंदी में? एक्स एक्स बोलते हैं। इसको हिंदी में एक्स एक्स बोलते हैं। और ये वाला जो खड़ा लाइन, इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्स। अब एक्स एक्स भी दो प्रकार का है। एक वो एक्स एक्स है, ये क्या है? एक्स एक्स, मतलब ये प्लस वाला है। और ये एक्स डैश एक्स, ये माना माइनस वाला है। और ये वाई एक्स, मतलब ये प्लस वाला हो गया। और इसके नीचे वाई डैश एक्स, ये क्या हो गया? माइनस वाला हो गया। ये अब ये मूल बिंदु है 0 0, ये माना मूल बिंदु हो गया 0 0। अब उसके बाद देखना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मतलब प्रथम पाद। 10th क्लास में पढ़ेंगे, इसको पाद बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पाद है, हिंदी में बोलते हैं पाद। प्रथम पाद हो गया। इस सेकंड क्वाड्रेंट, इसका मतलब क्या हो गया? दूसरा पाद हो गया। और थर्ड क्वाड्रेंट लिखा है यहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट लिखा है, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं। यहाँ पे लग रहा है, हाँ यहाँ नीचे में लिखा हुआ, नीचे में लिखा हुआ थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्या हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्या हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट लिखा है, यानी चौथा पाद हो गया। आप क्लास 10th में पढ़ते होंगे। अब प्लस प्लस रहता है तो दोनों प्लस में, जिससे देखिए दोनों देखिए प्लस में, यानी एक्स भी प्लस में है, वाई भी प्लस में। इधर दोनों प्लस में, ये एक्स क्या है? प्लस में। और वाई भी क्या है? प्लस में। इसका मतलब साइन क्या हो गया? प्लस प्लस हो गया, क्योंकि एक्स भी प्लस है, इसमें डैश ना लगा हुआ, इसलिए मतलब प्लस है। पहले एक्स की ओर कदम बढ़ाएंगे, फिर वाई की ओर कदम बढ़ाएंगे, तो साइन इसका क्या हो जाएगा? प्लस प्लस हो जाएगा। यानी इसका मतलब एक्स भी प्लस में होगा और वाई भी क्या होगा? प्लस में होगा। आप जैसे जैसे देखिए यहाँ पे एक्स डैश है, ये एक्स डैश करने का मतलब क्या होगा? निगेटिव, यानी एक्स क्या होगा? माइनस में होगा। एक्स क्या होगा? माइनस में होगा। और वाई भी क्या होगा? वाई प्लस में। वाई एक्स है तो वाई प्लस होगा। इसका मतलब ये साइन माइनस होगा, फिर ये प्लस हो गया। अभी 10th का ही मतलब बता रहे हैं। अब देखिए, मतलब यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में, ये तीसरा क्वाड्रेंट है। तीसरा क्वाड्रेंट में एक्स क्या होगा? एक्स डैश, मैंने पहले एक्स डैश लिखना है, फिर उसके बाद वाई डैश लिखना है। एक्स डैश क्या है? माइनस में है, तो ये क्या हो गया? माइनस एक्स हो गया। क्या हो गया? माइनस एक्स। अरे वाई डैश एक्स मतलब क्या हो गया? माइनस वाई हो गया। माइनस एक्स माइनस वाई, ये क्या हो गया? माइनस एक्स माइनस वाई हो गया। ये तीसरा क्वाड्रेंट हो गया। अभी चौथा क्वाड्रेंट है। चौथा क्वाड्रेंट में देखना, पहले एक्स आएगा, उसके बाद वाई है। एक्स क्या है? प्लस में। एक्स क्या है? प्लस में, क्योंकि डैश ने लिखा हुआ इसलिए। ये वाई डैश है, ये मतलब क्या है? माइनस में। तो इसका वैल्यू क्या होगा? एक्स प्लस में होगा, सॉरी एक्स प्लस में हो गया, वाई क्या होगा? माइनस में। यानी एक्स हो गया, ये माइनस हो गया, एक्स कोमा माइनस वाई हो गया। ठीक है। अब ये 0 0 क्वाड्रेंट है। अब जैसे आप एंगल पे बात करते हैं, अब ये हो गया एक्स वाई प्लेन। ये प्लेन के बारे में PLANE प्लेन है। प्लेन माने तल होता है। प्लेन माने क्या होता है? तल। यहाँ पे आप हिंदी में लेकर लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं एक्स वाई तल। क्या बोल सकते हैं? एक्स वाई तल। क्यों? क्योंकि ये एक्स क्या है? प्लस में, और वाई भी क्या है? प्लस में, तो एक्स वाई प्लेन हो गया। ये एक्स डैश वाई प्लेन है। ये क्या है? एक्स डैश। ये क्या है? एक्स डैश। और ये क्या हो गया? वाई प्लेन। एक्स डैश वाई प्लेन हो गया। फिर तीसरा में क्या आ जाएगा? ये एक्स डैश वाई डैश प्लेन। ये क्या है? एक्स डैश वाई डैश प्लेन। ये क्या है? एक्स डैश वाई डैश प्लेन। तो एक्स डैश वाई डैश प्लेन हो गया। प्लेन के बारे में नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं। अब खाली याद रखना, ये एक्स एक्स हो गया, ये एक्स एक्स है, ये वाई डैश है, तो एक्स वाई डैश प्लेन। ये क्या है? एक्स वाई डैश प्लेन हो गया। प्लेन माना तल। प्लेन माना क्या होता है? तल होता है। अब उसके बाद देखिए, मतलब अब एंगल के बारे में आते हैं। अब एंगल कैसे मतलब पता चलेगा कौन सा एंगल क्या होता है? तो यहाँ पे 0 डिग्री होता है, क्योंकि ये सोया हुआ है, इसी लाइन पे ये मार्कर सोया हो, तो कितना डिग्री का एंगल बना? 0 डिग्री। अभी मार्कर उठ करके ऐसे ही हो गया, तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया। फिर यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा? अब जैसे ये को एंगल ऐसे हो गया, ये को एंगल, मतलब ये तो ऐसे था, मतलब ये वाला कलम ऐसे था, फिर इस के मतलब ये ऐसे हो गया,
90 डिग्री से ऐसे हो गया तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। यहाँ पे 180 डिग्री लिखा हुआ है। और फिर ये अब ऐसे बन गया तो 180 में 90 जोड़ेंगे तो 270 हो जाएगा। 18 9 70 यानी 270 डिग्री हो गया। यानी कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 270 डिग्री का बनेगा। कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 270 डिग्री का बनेगा। ठीक है, ये तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। 270 आप देखना कि कौन सा, हाँ फिर उसके बाद ये और ये मिल जाएगा तो यहाँ पर से यहाँ आ गया तो ये कितना डिग्री? 360 डिग्री बनेगा। फिर इसी तरीक़े से चक्कर क्या होता है, चलते रहता है। 11 क्लास में पढ़ेंगे 360 हो गया। फिर 90 जोड़ देंगे 36 + 90 445 डिग्री यहाँ पे बन जाएगा। तो इस तरह से चक्कर चलते रहता है। उसके स्थान पे हम लोग एन ले लेते हैं। तो अभी हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। अब चलिए, अब कौन सा साइन किस में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो अब एंगल पहले देख लेते हैं। एंगल क्या है, यहाँ पे जो है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। ये वाला एंगल क्या होता है? प्लेन यानी XY प्लेन में क्या होता है? ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है फर्स्ट पाद, ये क्या होता है? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से क्या होता है? छोटा। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। 0 डिग्री हो गया, थीटा का मान थीटा। 90 का मान कितना होता है? π/2। पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री। पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री। सर एगो 10th क्लास में हम लोग पढ़े थे, पाई का मान 22/7 होता है। यहाँ पे आप बता रहे 180 डिग्री होता है। ई ट्रिगोनोमेट्री में पाई का मान 180 होता है। ट्रिगोनोमेट्री में पाई का मान कितना होता है? 180। और मेंसुरेशन में जो हम लोग पढ़ते थे क्लास 10 में, पाई का मान 22/7 ये 3.14 होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री में पाई का मतलब क्या समझना है? 180। अब यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बने रहा है? 90। तो 180 का आधा कितना हो गया? 90 हो गया। तो π/2 दे देंगे, यानी 90 का मतलब कितना हो गया? π/2 हो गया। ये π/2 12th क्लास में भी काम आएगा। मतलब यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना डिग्री एंगल बनेगा? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बनेगा? 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम। 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से क्या बनेगा? कम बनेगा। ये थीटा का मान हो गया 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम, यानी थीटा हो गया। यानी 180 डिग्री का मान पाई हो गया और 90 डिग्री का मान कितना हो गया? π/2 हो गया। π/2 से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम हो गया। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे तो ये वाला तीसरा क्वाड्रेंट में। तीसरा क्वाड्रेंट में क्या बोला जा रहा है? 180 डिग्री से ज़्यादा होगा और 270 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। 270 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। 270 डिग्री से कम होगा। ये 180 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 270 डिग्री से कम होगा। अब 180 डिग्री का मान कितना होता है? पाई थीटा। अब 270 डिग्री लिखना क्योंकि π/2 का मान 90 होता है। 90 तिया कितना होता है? 270। तो मतलब 3π/2। 3π/2 का मतलब क्या समझना है? 270 लिखा हुआ। 3π/2 का मतलब क्या समझना है? 270 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यानी चौथा क्वाड्रेंट में क्या होगा? 3π/2 यानी 270 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से क्या होगा? कम। यानी 270 डिग्री ये है, 270 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम होगा। 270 का मतलब हो गया 3π/2 से ज़्यादा और 2π से कम, मतलब 360 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। अब ये हो गया। अब हम लोगों को एंगल समझना है जो 11th क्लास का चीज़ है। ये सब तो अभी मतलब पढ़े 10th क्लास तक का, मतलब ये सब समझते होंगे पहले से भी। अब 11th क्लास का चीज़ आ गया ऑल रेशियो पॉजिटिव, यानी जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो करने का मतलब क्या हो गया? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब इसी का उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। ये सब जानते हैं कि ना, साइन कॉस टेन। चलिए इतना सा याद मतलब होना चाहिए, नहीं याद होगा तो हम बता देते हैं यहाँ पे। नहीं वो हो जाएगा। हाँ? ये होता है साइन का, साइन का उल्टा कोसेक होता है, और कॉस का उल्टा, रुकिए एक बार लिख देते हैं। साइन का उल्टा कोसेक होता है सर। हाँ रुकिए ना बता देते हैं, यहाँ पे हम बता देते हैं, थोड़ा सा बच्चा भूल गया होगा ना। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, इसको भी याद रखना, 12th क्लास में काम आएगा। और कोसेक थीटा, ये कोसेक थीटा हो गया। कोसेक थीटा का फॉर्मूला बोलेगा तो h ऊपर चल जाएगा और p नीचे आ जाएगा। उसी तरह से कॉस थीटा, कॉस थीटा है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? b/h। और इसी का उल्टा बोलेंगे, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। अब सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? h ऊपर और b नीचे, h ऊपर चल जाएगा, b नीचे आ जाएगा। अब उसी तरह हम लोग कॉस हो गया 10 है, 10 में आ जाते हैं। 10 में आएंगे तो टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? p/b। और इसी का उल्टा क्या होगा? कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? b/p। बोले सर हमको ये भी ना आता है फार्मूला कैसे होता है? तो लक आकला याद आना चाहिए। लक आकला 10th वाला को पढ़ाए थे। लक आकना, लंब बटक कर्ण, लंब बटक कर्ण होता है साइन थीटा, और कॉस थीटा होता है धार बटक कर्ण,
आधार बटा कर्ण, और ला मतलब हो गया लंब बटा आधार, ला मतलब लंब बटा आधार मैंने टेन थीटा, लक मना हो गया लंब बटा कर्ण, लंब मना पी और कर्ण मना एच, आक मना हो गया आधार, आधार बटा कर्ण, आधार मना बी और कर्ण मना एच। ये जानते हैं ना साइन थीटा कोस, ये वो बी ओ टी बी एच होता है, ये वाला एच होता है हाइपोटेनस होता है। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाय बी, ला मना लंब बटा आधार हो गया, ठीक है नहीं ये वाला। तो चलिए ये वाला मतलब थोड़ा रिवाइज करवा दिए। चलिए यहाँ पे वही बोले कि जितना भी साइन कॉस टेन सेक कोसेक थीटा लिखे ये सब कितना होगा, ये सारा पॉजिटिव होगा किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक, साइन और कोसेक देखिए ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बट रिमेंस नेगेटिव, रिमेंस मतलब शेष, रिमेंस मतलब क्या होता है, शेष, शेष नेगेटिव होता है। मान लेते रिमेंस नहीं लिखना, नेगेटिव लिखना, तो शेष नेगेटिव लिख सकते हैं, माइनस बी मतलब नेगेटिव, और साइन और कोसेक क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। माथा पर शांत हटा दीजिए नहीं तो दिमाग कहीं चल जाएगा दूसरे जाएगा। यानी आप देखिए इसमें सब पॉजिटिव हो गया, साइन और कोसेक क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। फिर उसके बाद बोला जा रहा है टेन और कोट क्या होगा, पॉजिटिव, टेन और कोट क्या होगा, पॉजिटिव, यानी टेन और कोट क्या होगा इसमें, दूसरा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। जैसे टेन और कोट क्या हो गया, दूसरा सॉरी तीसरा क्वाड्रेंट में, तीसरा क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन और कोट पॉजिटिव होगा, रिमेंस मना शेष, रिमेंस मना क्या हो गया, शेष नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कोस और सेक, कोस और सेक मतलब ये वाला लाइन, कॉस और सेक ये दोनों इसलिए साथ में लिखे, कॉस और सेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कौन सा क्वाड्रेंट में, चौथा क्वाड्रेंट में, चौथा क्वाड्रेंट में जो होगा कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, लेकिन शेष क्या होगा, नेगेटिव होगा, शेष नेगेटिव हो गया। चलिए ये पूरा चार्ट जो है माइंड में छप जाना चाहिए। ये क्लास 11th क्लास चीज़ था, लेकिन ये SSC NDA एग्जाम में इससे बहुत सारा चीज़ क्वेश्चन बनता है। तो चलिए आप कुछ 11th क्लास का और बताते हैं, 10th क्लास का थोड़ा। अब मान लेते हैं हमको एंगल निकालना है, ये 10th वाला को बताए थे, वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द स्टैंडर्ड एंगल्स। अब ये समझना कि सर ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश लिखा हुआ, लेकिन यह तो आपको समझ, इतना तो इंग्लिश लिख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू का हम लोग वैल्यू निकालेंगे, जैसे साइन थीटा हो गया 0 डिग्री, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं वो उसको हम बताते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, आप कैसे निकालेंगे थोड़ा कॉपी में बता दें क्या, कि समझ में आ जाएगा इसमें। जैसे जैसे देखिए मतलब 0 डिग्री लिखा हुआ है, 30 डिग्री कैच कर लेंगे, कैच कर लें, 45 डिग्री, एक को खाली हम बता देते हैं। अब यहाँ पे साइन थीटा को हमको निकालना है तो क्या करेंगे, पहले 0 डिग्री स्टार्ट करेंगे। 0 डिग्री यहाँ पे स्टार्ट है तो हम ट्रिक बता रहे हैं कैसे निकालें। यहाँ 0 डिग्री हो गया, 0 1 2 3 4 लिख देंगे, 4 लिख दिए, अंतिम में क्या है 4 है तो 4 से भाग दे देंगे, अंतिम में क्या है 4 है, 4 से भाग दे देंगे, सब में 4 से भाग देंगे, 4 में भाग दे दिए। अब रूट अंडर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रूट अंडर सबका निकाल दिए। आप सबका वैल्यू सॉल्व करेंगे, यानी 0/4 इसका वैल्यू क्या हो गया 0, रूट निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। रूट 1 का वैल्यू 1 हो गया, रूट 4 का वैल्यू कितना हो जाए 2, यानी साइन थीटा का मान 1/2 हो गया। साइन 30 का मान कितना हो गया 1/2, 2 के टेबल में 4 2 बार में आएगा तो 1/√2 हो गया। ये क्या हो गया, साइन 45 का मान कितना हो गया 1/√2। अब साइन 60 का वैल्यू निकालना तो √3 का √3 हो गया, रूट 4 का वैल्यू क्या होता है 2, तो साइन 60 का मान कितना हो गया √3/2 हो गया। 4 4 खत्म हो गया, यानी √1 का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, यानी साइन 90 का मान कितना हो गया 1। बस इतना से याद रखना है कैसे निकालते। देखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना हो गया 0 हो गया, साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया 1/2 निकाल दिए, साइन 45 का मान 2/4 मैंने 1/√2 हो गया, साइन 60 डिग्री का मान क्या निकाले √3/2 तो √3/2 निकाल दिए। साइन 90 का मान कितना हो गया 4 4 खत्म हो गया 1 हो गया 1 हो गया, यानी 0 1/2 1/√2 √3/2 1 हो गया। अब इसी को पलट देना है, यानी 1 यहाँ पे हो जाएगा, √3/2 यहाँ पे हो गया, 1/√2 यहाँ हो गया, 1/2 यहाँ हो गया, 0 यहाँ पे हो गया। अब टेन थीटा निकाला, टेन थीटा का फॉर्मूला क्लास 10 में पढ़े होंगे, न पढ़े तो यहाँ पे बता देते हैं। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये सब NDA में भी पढ़ाएंगे। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और इसी का उल्टा हम लोग पढ़ेंगे टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला हो गया। तो ये दो का फॉर्मूला लिख दिया 10th क्लास का। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा का मान 0 है और कॉस थीटा का मान है 1 है, तो 0/1 से भाग देंगे तो 0 ही हो जाएगा। और साइन थीटा का मान 1/2 है और कॉस थीटा का मान √3/2 है, तो 2 2 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 1/√3 हो गया। कैसे हुआ तो हम वो भी बता रहे हैं। यानी अब साइन 10
45 डिग्री का मान निकाला, टेन 45 डिग्री का मान निकालना, तो कैसे निकालेंगे, 1/√2 है, साइन का मान 1/√2 और कॉस का मान भी 1/√2 है, यानी सेम सेम है, क्या है, सेम सेम, यानी ऊपर भी आम है, नीचे भी आम है, आम कट के क्या होगा, एक होगा, यानी 1/√2 और 1/√2, 1/√2 कट के क्या हो गया, एक हो गया। उसी तरह से tan 60 डिग्री का मान निकालना है, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो tan 60 डिग्री का मान तब निकाल सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा का मान है √3/2 और कॉस 60 का मान है 1/2, तो 2 खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा, √3/1, तो 1 का तो मतलब नहीं होता, खाली √3 का √3 हो गया। अब 1/0 के कहने का मतलब क्या हो गया, डिजिट बटा 0, जितना भी हम लिख रहे हैं बगल अगल में सब लिख लीजिएगा ताकि काम आ जाएगा। डिजिट बटा 0 करते तो इन्फिनिटी आंसर आता है, कितना आता है, इन्फिनिटी, ओ परिभाषित होता है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ओ परिभाषित, यानी जब 0 से भाग देंगे 1 में तो क्या आंसर आएगा, ओ परिभाषित, यानी अनंत आ गया। बस ये 3 को तो याद रखना, ये 3 को क्या करना है, याद रखना, और सब क्या हो जाएगा, और सब आसानी से बन जाएगा। अब जैसे देखिए साइन थीटा का 0 होता है, 0 डिग्री मान, अब कॉट, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, टेन का उल्टा क्या हो गया, कॉट थीटा। अब ये कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ पे जो 90 डिग्री का मान होगा 0 डिग्री मान ही हो जाएगा, इन्फिनिटी ये हो गया, √3 ये हो गया, 1 हो गया, 1/√3 हो गया, 0 का 0। 10th वाला को ये बता रहे थे सर याद ना हो रहा, याद ना रहा, लेकिन लिख के लाइए, 4 बार 5 बार लिखिएगा तब काम आएगा। फिर उसके बाद बोलिए कि अब देखिए कॉस थीटा का उल्टा क्या हो गया, सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा क्या हो गया, सेक थीटा हो गया, कॉस थीटा का उल्टा क्या हो गया, सेक थीटा। अब इसी का उल्टा करेंगे, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, अब कॉस का उल्टा सेक थीटा हो गया, तो यहाँ पे तो टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा हो गया, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 होना चाहिए, यानी कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे 1 लिख दिया है, इसी का उल्टा कर दीजिए। जैसे देखिए सेक थीटा का भी फार्मूला आता है, सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1/cos थीटा होता है, 1/cos थीटा मतलब सेक थीटा होता है, 1/1, यानी 1/1 करेंगे तो इसका आंसर 1 ही आ गया, ठीक है, यानी इसको पलट देना है, इसके नीचे क्या 1 है, तो 1 ऊपर चल गया, नीचे में 1 आ गया, तो 1 ही हो गया। अब सेक थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे कॉस थीटा का मान √3/2 है, तो सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, 2/√3, खाली पलट देना है, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फार्मूला होता है 1/cos थीटा, ये पढ़े कि ना फार्मूला, थोड़ा सा हम यहाँ पे 10th क्लास का भी बताते हैं, क्योंकि 10th क्लास को हमको लग रहा है बताना जरूरी है आपको। देखिए यहाँ पे 10th क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का फार्मूला होता है 1, अगर यहाँ पे बोलेगा साइन थीटा का मान क्या होगा, तो 1/कोसेक थीटा होगा, क्या होगा, कोसेक थीटा। अगर कोसेक थीटा का फार्मूला निकालना होगा तो क्या निकालेंगे, 1/साइन थीटा हो गया, ये एगो फार्मूला बना। फिर उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का फार्मूला क्या होगा, 1 होगा। अगर कॉस थीटा का फार्मूला बोलेगा तो 1/सेक थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे अगर सेक थीटा बोलेगा तो क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा हो जाएगा। अब एक और फार्मूला बचा, वहाँ पे जगह नहीं बचा तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब एगो फार्मूला पढ़ेंगे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का फार्मूला 1 होता है, तो टेन थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/, गुना में तो भाग में हो जाएगा, कॉट थीटा हो गया। अगर कॉट थीटा का फार्मूला निकालना होगा तो 1/tan थीटा हो गया, ये सब क्या हो गया, tan थीटा हो गया। ये 10th क्लास का था, वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं। अब कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो 1 ऊपर कर दिए 1 नीचे कर दिए, 1 आ गया, 2 ऊपर कर दिए √3 नीचे कर दिए, 2/√3 आ गया। अब 2 ऊपर कर दिए 1 नीचे कर दिए, √2 हो गया। 2 ऊपर कर देंगे 1 नीचे करेंगे तो 2 हो जाएगा। 0 ऊपर करेंगे, यानी 0 के नीचे 1 है, 1 ऊपर करेंगे 0 नीचे करेंगे तो क्या होगा, परिभाषित हो जाएगा, इन्फिनिटी हो गया। फिर उसी तरह से हम लोगों को कोसेक थीटा निकालना है, उठा लेंगे। कोसेक थीटा निकालना तो साइन थीटा 0 डिग्री दिया है, 0 के नीचे क्या 1 है, 1 ऊपर करेंगे 0 नीचे करेंगे, 1 ऊपर करेंगे 0 नीचे करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर उसी तरह से कॉस, यानी 2 ऊपर करेंगे 1 नीचे करेंगे 2 हो जाएगा। यह पलट भी सकते थे, इसी चीज़ को अगर यहाँ पे लिखते हैं ना तो पलट देते, 1 यहाँ पे लिख देते, पलट के नहीं ये वाला में पलट करते, साइन थीटा वाला, यानी 0 डिग्री 0 हो गया। फिर ये वाला तो पलटे थे ऐसे ऐसे करके, लेकिन ये वाला में पलटना पड़ेगा, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, देखिए साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, ये उल्टा बता रहा है, ऐसे करके जो सिंबल लिखें। अब देखिए एच ऊपर चल गया पी नीचे आ गया, ये तो पलट रहे हैं, एच ऊपर गया पी नीचे आ गया, फिर एच ऊपर चल गया बी नीचे आ गया, तो वही चीज़ अब साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, तो 1 ऊपर गया 0 नीचे आ गया तो इन्फिनिटी हो गया, यानी 1/0, 0 से भाग देंगे इन्फिनिटी हो गया। अब 2 ऊपर करेंगे 1 नीचे करेंगे, 2 ऊपर गया 1 नीचे हो गया, इसका मतलब 2 हो गया। √2 ऊपर करेंगे 1 नीचे करेंगे तो √2/1, तो मतलब √2 हो गया। अब 2 ऊपर करेंगे √3 नीचे करेंगे तो 2/√3 हो गया। 1 ऊपर करेंगे 1 के नीचे 1 की है, तो ऊपर करेंगे तो 1 की आ जाएगा। ये क्लास 10th का था। अब चलिए 11th क्लास में आते हैं।
थोड़ा सा 11th क्लास का भी बता देते हैं, जिसे अभी हम बताएं एंगल निकालने के लिए आप बताएंगे। जैसे यहाँ 0 डिग्री साइन थीटा का मान 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान 1/√3 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। यहाँ तक तो बता दिए थे, ये वाला चार्ट 10th क्लास तक था, लेकिन ये वाला मान निकालना पड़ेगा 11th क्लास में। लेकिन अभी हम 11th क्लास में बताएंगे कि साइन 120 डिग्री का मान कैसे निकाल सकते हैं, साइन 270 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, साइन 360 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, सब बताएंगे। तो थोड़ा सा अभी खाली जैसे देखिए साइन 120 डिग्री बोलेगा, जो साइन 60 का मान होता है ना वही 120 डिग्री का मान होता है, √3/2 हो जाएगा। फिर बोलेगा साइन 180 डिग्री का मान क्या होगा, 0 होगा। जो साइन 0 डिग्री का मान होता है वही 0 डिग्री का मान होता है। साइन 270 का मान क्या होगा, तो -1 होगा। कैसे होगा, तब ये 5 मिनट रुक जाइए, इसके बाद हम लोग यही से पढ़ने वाले। साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है। तो ये 11th क्लास का चीज़ है। अब कॉस 120 डिग्री का मान कितना होता है, -1/2 होता है। ये सब 11th क्लास में निकाल करके आप लोगों को फिल कर देना है। 270 डिग्री का मान विद्यार्थी से फिल करवा दिए थे, यहाँ तक हम बनाए थे, लेकिन ये वाला विद्यार्थी फिल किया। ये वाला 360 डिग्री आपको फिल करना है। साइन 360 डिग्री का मान कितना होगा, 1 होगा। जो साइन 90 डिग्री का मान होता है वही 360 डिग्री का मान होता है। तो अभी हम चलिए आप कुछ 11th क्लास का फार्मूला देखते हैं। जैसे 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन। ये 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर कितना हो गया, पाई रेडियन। अब थीटा का मान कितना होता है, L/R। अब L किसको कहते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए, फोटो बनाए वृत्त, वृत्त में ये एंगल हो गया थीटा, और ये वाला रेडियस है, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, दोनों रेडियस क्या होगा, बराबर होगा। त्रिज्या क्या होगा, दोनों का बराबर होगा। L मतलब आर्क होता है, आर्क माने चाप, चाप माने ये वाला हो गया, ये क्या हो गया, चाप हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी को क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। अब थीटा का मान निकालना, ये थीटा का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, ये थीटा का मान निकालना है तो L ऊपर में लिखेंगे, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी बटा R कर देंगे, और ये रेडियन लिख देंगे। यानी थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, L/R रेडियन। ये 11th क्लास में पढ़ाए थे, थोड़ा सा आप लोगों को रिकैप कर दिए। अब की पॉइंट क्या है, जैसे एंगल निकालने वाला में अभी काम आ रहा था, जैसे 0/5, 0/5 यानी 0 ऊपर में लिखा रहेगा, नीचे कोई डिजिट रहेगा, अंक रहेगा, तो इसका आंसर 0 आता है। अगर ऊपर में डिजिट रहेगा, ये अंक लिख देते हैं, अंक ऊपर में रहेगा, नीचे 0 रहेगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी होगा, जिसको आप लोग बोले थे ओ परिभाषित। क्या बोले थे, ओ परिभाषित। अब 5 डिजिट अंक ऊपर में है, अंक बटा अनंत, अनंत को अगर अंक में डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब अंक पे इन्फिनिटी है, अंक पे क्या है, अनंत है, तो उसका आंसर क्या होगा, अनंत होगा। 0/0 नो वैल्यू होता है, 0/0 आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा, मोबाइल है आपके पास, नहीं फोन लेके नहीं आया। हो तो आप मतलब मोबाइल लेकर आते तो हम बताते, क्योंकि मेरा मोबाइल से तो रिकॉर्ड हो रहा है। यानी 0/0 क्या हो जाता है, नो वैल्यू, यानी 0 को भाग दीजिएगा 0 से, मोबाइल से देखिएगा उसका आंसर ये नहीं निकलेगा, वहाँ लिखेगा कि नो वैल्यू, ये कोई आंसर नहीं देगा। देखिए साइन 180 डिग्री का मान 0 डिग्री होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, अब चलिए उसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले ये सब बताना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री कब पलटता है, कब आंधी आता है, कब तूफान आता है, कब सोया रहते हैं, थोड़ा घरेलू माध्यम से बताएंगे, ताकि विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन होता है बदलने में। तो चलिए अभी हम बदलने के लिए बताएंगे। यहाँ पे एक बार खाली वैल्यू आप लोग देख लीजिए। साइन 180 डिग्री का मान 0 होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, अभी तुरंत बता रहे हैं। साइन कॉस 180 डिग्री का मान -1 होता है। टेन 180 डिग्री का मान 0 होता है। ये सब एनडीए में पूछा जाएगा। कॉट 180 डिग्री का मान इन्फिनिटी होता है। सेक 180 डिग्री का मान -1 होता है। कोसेक 180 डिग्री का मान अनंत होता है। ये सब बोलने से ना होगा, हमको थोड़ा बताइए कैसे होता है, क्यों होता है। तो चलिए अब थोड़ा सा हम 11th क्लास पे आते हैं, तो थोड़ा 11th क्लास का फार्मूला बताते जाते हैं। जैसे आप लोग पढ़े, अभी पढ़ाने से पहले एक चीज़ है, हमको बेसिक चीज़ समझाना पड़ेगा। तो पहले एक चीज़ आप लोगों को बता देते हैं। जैसे ये वाला फार्मूला देख लीजिए, यहाँ पर से बताते हो, फिर पन्ना पलटना पड़ेगा नहीं तो। ये वाला चीज़, ये वाला पढ़े पहले। जैसे यहाँ पे चलिए इसको लिख के बताना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, लिख के बताना पड़ेगा। जहाँ पे हमको लगेगा लिख के बताना, वहाँ पे लिख के जरूर बताएंगे, क्योंकि फिर पता नहीं चलेगा। जैसे ये अभी जो बताए थे, ये वाला चीज़ बताए थे ना, तो इसमें बताना है कि ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, फिर ये 270 डिग्री होता है, और ये जो है 180 डिग्री यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या होगा, 180 डिग्री, यहाँ पे क्या होगा, 270 डिग्री हो गया, यहाँ पे
360 डिग्री होगा। ये तो चार्ट आप लोग जानबे करते हैं। आप लोगों को ये वाला फार्मूला सब याद करने में बहुत ही दिक्कत होता है। कौन वाला फार्मूला तो बताते हैं। जैसे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा क्यों हुआ? आप देखिए यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो गया। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। यहाँ पे साइन 90 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। याद न करना पड़ेगा, हम उसका ट्रिक बताएंगे आंधी और तूफान के तरीका से और सोए हुए तरीका से, तब आप लोगों को याद हो जाएगा आसानी से। चलिए उसी चीज़ को हम बता रहे हैं। यानी हम ये बताना चाह रहे थे, जैसे देखिए ये 0 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, 270 180 डिग्री हो गया, 270 डिग्री हो गया, 360 डिग्री हो गया। अब आंधी और आंधी तूफान आएगा। आंधी तूफान, आंधी तूफान मतलब ये साइन बदल देता है। किसमें? साइन बदलता है साइन में, साइन बदलता है कोसेक में। यानी आंधी कब आ जाएगा? यहाँ पे अगर आंधी आ गया तो गिरा हुआ आदमी सूझ जाएगा और सोया हुआ आदमी सोले रह जाएगा। वही बताएं। यानी आंधी, जब आंधी तूफान आ गया ना तो साइन बदल जाता है कोस में, कॉस थीटा में। फिर बोला जा रहा है टेन थीटा किसमें बदल जाएगा? टेन थीटा बदल जाएगा कॉट थीटा में। फिर बोला जा रहा है सेक थीटा बदल जाएगा कोसेक थीटा में। ये आंधी तूफान आने के बाद होता है। ये बहुत सारा एक विद्यार्थी को 11th को पूछेगा तो बहुत सारा हमको सर न मालूम है, याद ना है, कन्फ्यूजन हो गया, गड़बड़ा गया। तो ये आंधी तूफान आने के बाद जो है ना साइन थीटा किसमें बदलता है? कॉस थीटा में। और टेन थीटा कोट थीटा में, कॉस थीटा सेक थीटा में। कैसे पता चलेगा सर कि आंधी आया कि तूफान आया? तो आंधी और तूफान ऐसे पता चलेगा। तो चलिए ये 90 डिग्री और 270 डिग्री, ये खड़ा आदमी है, मान लेते ये पेड़ है। आंधी आया तो क्या होगा? गिरा देगा। आंधी आ गया तो बहुत बड़का आंधी तूफान आ गया तो ये क्या होगा? गिर जाएगा। गिरेगा तो क्या होगा? ऐसे हो जाएगा, सूझ जाएगा। तो ये आंधी तूफान आया तो साइन किसे बदल जाएगा? कॉस थीटा में। कब आंधी आता है? जब 90 और 270 डिग्री रहेगा तब। आंधी कब आएगा? जब 90 डिग्री और 270 डिग्री रहेगा तब आंधी आ जाएगा। नहीं, 180 में तो सोया हुआ है। सोया हुआ है तो आदमी सुता हुआ है, तो कितनों भी तूफान चलेगा तो इसको कुछ नहीं कर सकता। इस सुतले का सुतले रह जाएगा, इस सुतले का सुतले रह जाएगा। लेकिन आंधी तूफान कब आएगा? जब 90 डिग्री पे कोई पेड़ खड़ा रहेगा, कोई खड़ा रहेगा तब ना आंधी आएगा। तो हवा मारेगा तो सूझ जाएगा, गिर जाएगा। गिरेगा तो याद रखना साइन थीटा कॉस थीटा में बदल जाता है, टेन थीटा कोट थीटा में बदलता है, सेक थीटा कोसेक थीटा में बदलता है। चलिए आंधी तूफान आ गया। अब ये जो है ना सोया हुआ आंधी तूफान जितना भी आएगा तो सोया हुआ व्यक्ति को कोई इफेक्ट नहीं कर सकता। सोया हुआ कौन है? सोया हुआ देखिए ये आदमी सुता हुआ है। ये आदमी क्या है? सोया हुआ है। कब कितना डिग्री पे सोता है आदमी? 180 डिग्री पे सोता है, ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता है। देह हाथ दर्द नहीं करता है सोया हुआ आदमी, ना देह दर्द करता है। अगर दिन में सुतले रखिएगा तो देह हाथ दर्द करने लगेगा। लेकिन खड़ा रहते तो बैठने का मन करता है, बैठे तो सोने का मन करता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है धरती के मतलब धरती में से। तो सोया हुआ आदमी कितना डिग्री पे सोता है? 180 डिग्री, 360 डिग्री, 0 डिग्री। कितना डिग्री पे सोता है आदमी? 180 डिग्री, ये 360 डिग्री। और 360 डिग्री और 0 डिग्री का तो मतलब एक ही है। तो यहाँ सोया हुआ में समझना कि 0 डिग्री, 180 डिग्री या 360 डिग्री, ये सोया वाला आदमी हो गया। सोया वाला आदमी जब सोता है तो जगाना ना चाहिए। आंधी तूफान में अगर आदमी सोया हुआ है तो खड़ा होगा तो गिर ही जाएगा। ये अगर सोया हुआ है तो सोया हुआ रहने दो, सोया हुआ है तो सोया हुआ रहने दो, मतलब नो चेंज। क्या होगा? नो चेंज। इसका मतलब क्या हो गया? नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। यानी साइन है तो साइने में रह जाएगा, साइन है तो साइने में रह जाएगा, साइन है तो साइने में रह जाएगा। फिर बोल रहा है कि कॉस थीटा है तो ये कॉस थीटा का कॉस थीटा में ही रह जाएगा, बदलेगा नहीं। फिर टेन थीटा है तो टेन थीटा में टेन थीटे में बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब ये खड़ा रहा था 90 डिग्री और 270 डिग्री आएगा, आंधी तूफान आए तो गिर जाएगा। किस में गिरेगा? तो टेन थीटा और कॉट थीटा में गिरेगा। और साइन थीटा रहेगा तो कॉस थीटा में गिर जाएगा, और कॉस थीटा सेक थीटा रहेगा तो कोसेक थीटा में गिर जाएगा। चलिए आप गिराते हैं, कैसे गिराते थोड़ा लिख के आप थोड़ा बताना पड़ेगा। जैसे आपको पूछा जाता है एग्जाम में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, बस कुछ नहीं करना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आपको पहले सोया हुआ थोड़ा यहाँ पे समय लगेगा, यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? हमको समय दे के बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप स्पीड से हम ना जा सकते, थोड़ा सा समय देंगे आपको। तो चलिए आदमी सोया है कि खड़ा है, खाली आपको ये बताना है, तब उसके बाद तो आंसर रहबे करेगा। बिना याद किया बता दिया सर आंसर क्या है। जिससे देखिए ये खड़ा है, खड़ा है तो क्या होगा? आंधी आएगा तो क्या होगा? गिरेगा। तो गिरे, साइन किस में गिर देगा? कॉस थीटा में। बस हो गया आंसर। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। उसी तरह बोलेगा कि
कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? बस कुछ नहीं, पहले देखना कि आंधी है तूफान आए कि सोया हुआ है। ये क्या है? 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री तो ये क्या हो गया? आंधी आएगा, गिरेगा, किस में गिरेगा? देखिए कॉस किस में गिरता है, देखिए तो कॉस किस में गिर रहा है? साइन में। साइन में गिर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। ये 10th क्लास में पढ़े थे, ये क्या पढ़े थे? 10th क्लास में पढ़े थे। अब देखिए टेन थीटा 1090 माइनस थीटा है। अब ये आंधी आए कि तूफान आए कि सोया हुआ है? 90 डिग्री है, खड़ा है, तो गिरेगा। अब 10 किस में गिरता है? देखिए तो 10 किस में गिर रहा है? कॉट थीटा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा। देखिए बिना याद किया बता रहे हैं। अब देखिए इसका आंसर आप अपने बोल दीजिएगा, बोलिए कॉट थीटा 90 माइनस थीटा। पहले आपको ये ध्यान है 10 थीटा, बिल्कुल सही जवाब। ये क्या आंसर हो गया? 10 थीटा हो गया। फिर उसके साथ बोलेंगे कि सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? देखिए सेक किस में गिरता है? सेक देखिए यहाँ पे लिखे हैं, सेक किस में गिरता है? कोसेक में। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? कोसेक थीटा हो जाएगा। फिर ये देखिए कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? अब जैसे देखिए 90 डिग्री आ गया, ये पहले आपको अटैक करना 90 डिग्री पे। 90 डिग्री देखे तो पहले पता करना कि सोया कि खड़ा है। ये क्या है? खड़ा है। खड़ा है तो आंधी आएगा तो गिरेगा, किस में गिरेगा? देखिए तो कोसेक किस में गिरेगा? ये वाला अगर इधर है तो इधर आके गिरेगा, सेक में। तो ये क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो गया। ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब चलिए सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या बोलता है? यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का हम लोग बनाए। ये क्या बनाए? 90 डिग्री माइनस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। किस में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट पाद लिख सकते हैं, फर्स्ट पाद। क्या कि 90 माइनस थीटा तो 90 माइनस थीटा तो फर्स्ट पाद में ना है, इसलिए सारा क्या है? पॉजिटिव में था। ये क्या था? सारा पॉजिटिव में। अब देखिए अब हम लोग सेकंड पाद का निकालेंगे, यानी आप बोलेंगे कि साइन 90 प्लस थीटा। आप क्या बोलेंगे? 90 प्लस थीटा। क्या बोलेंगे? साइन 90 प्लस थीटा। तो कैसे निकालना है? तो पहले आपको पता करना है कि आंधी आया कि सोया हुआ व्यक्ति है, ये गिरेगा। ये पहले क्या है? 90 डिग्री पे अटैक करेंगे। ये 90 डिग्री है तो क्या है? आंधी तूफान आएगा। तो आंधी तूफान आएगा तो किस में होगा? गिरेगा। अब साइन किस में गिरता है? साइन गिरता है कॉस में, तो गिर गया। लेकिन अब 90 प्लस थीटा है, क्या है? यहाँ एंगल क्या बोला जा रहा है? 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा क्या होगा? 90 डिग्री तो यहीं पे था। अब 90 प्लस थीटा जैसे आ गया तो कौन सा पाद में चल जाएगा? सेकंड पाद में। कौन सा पाद में चल जाएगा? नहीं, ये वाला में जाएगा। 90 डिग्री प्लस थीटा मैंने 180 डिग्री से ऊपर और 90 डिग्री से कम, मैं ज़्यादा, 90 डिग्री से ज़्यादा। 90 प्लस थीटा बोलेगा तो कौन सा पाद में आएगा? सेकंड पाद में होगा। अब सेकंड पाद में क्या होता है? साइन और कोसेक। साइन और कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये दोनों पॉजिटिव होता है, लेकिन शेष निगेटिव। शेष क्या हो गया? निगेटिव। यहाँ पे सब पॉजिटिव था। सब क्या था? पॉजिटिव। सब पॉजिटिव था। अब देखिए साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे देखना कि साइन क्या है? साइन का घर कौन सा है? यही वाला घर है कि दूसरे घर में आ गया है, गिरा है? तो साइन कौन घर में गिरा है? साइन का घर कौन सा है? ये वाला है। साइन का घर कौन सा है? दूसरा वाला पद में है। यानी जब आपके घर में कोई मार के नहीं जा सकता, आप उसको मार के भूल मार के गिरा दीजिएगा, लेकिन मेरे घर में कोई आ जाएगा मार के कैसे चल जाएगा? उसका मजाल ही नहीं है। यानी इसका घर यही वाला है तो इसको कोई मारेगा नहीं। तो मतलब ये साइन का साइन ही रहे, यानी ई वाला जो है साइन का पॉजिटिव होगा। ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये बोला जा रहा है हम अपने घर में है। ये क्या बोल रहा है? साइन थीटा जो है ना, ये साइन थीटा है। ये वाला देखना, ये वाला, ये कौन सा पाद में है? सेकंड पाद में है, इसलिए ये पॉजिटिव हो गया। इसलिए ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। क्यों पॉजिटिव हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो साइन क्या है? अपने घर में। 90 प्लस थीटा दूसरा पाद में आएगा, जो बोल रहा है कि हम अपने पाद में हैं, इसलिए ये पॉजिटिव ही हो गया। अब चलो अब दूसरा वाला देखते हैं बनाने के लिए। आप बोलेंगे कि कॉस 90 प्लस थीटा। यहाँ पे पूछिएगा विद्यार्थी लॉज में, कितना गड़बड़ा देता है, लेकिन ये आंधी तूफान उसको एक बार बता दीजिएगा ना अपने विद्यार्थी मतलब दोस्त को, तो याद हो जाएगा। जिससे देखिए हम भी बहुत बार जब पढ़ते थे 11 में याद ही नहीं होता था, गड़बड़ा जाते थे। तो ये मतलब आंधी तूफान मेरा ट्रिक है, मतलब हम अपने से दिमाग लगाएं। अब जिससे देखिए कॉस 90 प्लस थीटा है, तो सबसे पहले 90 डिग्री में देखना है। 90 डिग्री है तो आंधी आएगा, आंधी आए तो गिरेगा। किस में गिरेगा? कॉस में गिरेगा, साइन में। किस में गिरेगा? साइन में। तो साइन थीटा लिख दिए। अब प्लस होगा कि नेगेटिव होगा कौन बताएगा? ई बताएगा। यानी यहाँ पे देखिए ये वाला में
कॉस थीटा, ये कॉस थीटा दूसरा पाद में देखिए तो 90 प्लस थीटा तो दूसरा पाद में होगा, 90 प्लस थीटा कौन सा पाद में होगा, दूसरा पाद में। अब दूसरा पाद में देखिए तो कॉस है यहाँ पे लिखा हुआ, साइन और कोसेक रहेगा तो पॉजिटिव होगा, लेकिन ई यहाँ पे शेष नेगेटिव है तो मतलब ये नेगेटिव होगा, ये क्या होगा, माइनस नेगेटिव। बस इतना सा याद रखना है। ये साइन कोस हो गया, उसी में आएंगे टेन थीटा, 10 90 प्लस थीटा। अब जैसे देखिए आप पहले आंधी आ गया किस में बदलेगा, कॉट थीटा में, आंधी आ गया किस में गिरेगा, कॉट थीटा में गिर गया। अब गिरा तो जरूर है, लेकिन ये 10 आया कौन सा घर में आया, देखिए तो दूसरा पद में आया है 10, ये तो साइन और कोसेक का घर है, लेकिन दूसरा जैसे आगे वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे लेकिन शेष नेगेटिव कहने का मतलब क्या हो गया, 10 इसका दूसरा का घर है, 10 जो है ना दूसरे का घर में घुस गया है, तो इसको माइनस कोट कर देंगे। हाँ अभी सही समझे, साइन और कोसेक के अलावा जो भी आएगा वो सब क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। चलिए आप कोसेक वाला लिख के बताते हैं, कोसेक 90 प्लस थीटा, अभी सही समझे। साइन कोसेक, साइन 90 प्लस थीटा है तो 90 डिग्री आया, आंधी आया तो याद रखना कोसेक किस में गिरेगा, सेक में। कोसेक किस में गिरेगा, सेक में। तो यहाँ पे सेक थीटा लिखने जरूर, लेकिन ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पे प्लस होगा कि नेगेटिव होगा। तो प्लस नेगेटिव कौन बताता है, ये कोसेक। ये देखिए तो कोसेक सेकंड पाद में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यानी ये अपने घर में है। जब अपने घर में तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही हो गया, ये पॉजिटिव का पॉजिटिव, ये पॉजिटिव लिखना ना है, वो तो समझने के लिए हम लिखने के लिए बता दे रहे हैं, मतलब लिखना ना, वो समझने के लिए लिखने के लिए बता रहे हैं। चलिए ये वाला समझ में आ गया। अब जितना बनेगा आप बोलेंगे कॉट 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, -10 थीटा हो जाएगा, क्योंकि 90 तो गिरता है, बदल जाता है। अब ये चार्ट को हमको थोड़ा थोड़ा प्रयोग करना पड़ेगा। अब चलिए दूसरा वाला में देखिए, इसको थोड़ा आप समझ में आ गया, अभी कॉपी से बता दें, आप कॉपी से बता सकते हैं। अब हमको लगा बेसिक समझ में आ गया होगा, इतना जो बकबक किया ना, आप समझ में आ जाएगा, अब समझ में आ गया भाई। अभी देखिए ये कैसे डिग्री कैसे निकलता है, ये वाला बता देंगे। अब ये वाला तो बताइए दिए। अब चलिए टू फाइंड 180 माइनस थीटा, ये वाला को पास में रखना पड़ेगा, ये वाला को क्या करना पड़ेगा, पास में। इसको पकड़िए तो ये वाला चीज़ आपको दिखा देना चाहिए, मतलब ये। चलिए ओके। अब चलिए इसमें कॉपी में बताते क्या कि जल्दी से 11th क्लास का रिवीजन न करना टोटल। अब जैसे देखिए टू फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 180 माइनस थीटा। अब 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो आपको ये ध्यान देना, 180 माइनस थीटा किस में आएगा, 180 तो ये है, 180 माइनस थीटा सेकेंडे में आएगा। 180 माइनस थीटा किस में आएगा, सेकंड वाला में, क्या कि 180 डिग्री से कम बोला है। 180 माइनस थीटा मतलब 180 डिग्री माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन शेष नेगेटिव होता है। तो बस इतना से याद रखना, ठीक है, जल्दी से बनेगा। अब जैसे साइन कोसेक 180 माइनस थीटा है, थोड़ा सा लिख के बताना। चलिए अब तो याद हो गया होगा, हाँ, साइने का साइने में बदल जाएगा, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा। पहले अब 180 पे देखेंगे, ये सोया की खरा है, 180 क्या रहता है, सोया रहता है। सोया जब आंधी तूफान आता है, सोया आदमी को नहीं जगाना चाहिए, नहीं तो वो गिर जाएगा। तो सोया तो सुतले रहने देंगे, क्या रखेंगे, सुतले का सुतले रखने देंगे, यानी 180 डिग्री है, ये सोया हुआ है, तो सोया हुआ को नहीं जगाएंगे, यानी साइन का साइने में बदलेगा, साइन का साइने में बदलेगा। अब देखना है कि ये वाला साइन पे अटैक करना है, ये वाला साइन, ये साइन कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकंड में कि दूसरा में है, सेकंड में, क्योंकि 180 माइनस थीटा बोला और साइन क्या है, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रह गया। उसी तरह से कॉस 180 माइनस थीटा, पहले इसको देखेंगे, 180 पे ये सोया की खरा है, सोया है, सोया का सोए रह गया, यानी कॉस का कोसे रह गया। अब देखेंगे नेगेटिव होगा पॉजिटिव, तो ये कॉस बाहर का आ गया, मतलब ये यहाँ पे जो है साइन और कॉस पॉजिटिव में हो सकता है, लेकिन सारा नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव, यानी माइनस कॉस थीटा हो गया, क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा। अब उसी तरह से tan 180 माइनस थीटा, अब tan 180 माइनस थीटा हम लोग कैसे निकालेंगे, तो चलिए tan 180 माइनस थीटा, यहाँ 180 है, सोया हुआ है, क्या है, सोया हो, तो सोया का सोए में रहने देंगे, tan का tan में रहने देंगे। अब लेकिन tan 180 माइनस थीटा आ गया, तो देखिए मतलब बाहर से आया तो माइनस में, तो बाहर है तो माइनस हो गया, सही है। अब नहीं भूखना पड़ेगा, cot 180 माइनस थीटा, तो देखिए सोया हुआ है तो सोया का cot थीटा हो गया, लेकिन cot जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है, नेगेटिव होगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, माइनस नेगेटिव cot थीटा हो जाएगा। अब देखिए सेक 180 माइनस थीटा, ये सोया हुआ है, सोया का मतलब सेक का सेक थीटा हो जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो ये ध्यान देना पड़ेगा। ये सेक है, तो सेक ये देखिए तो सेकंड क्वाड्रेंट में है सेक, साइन और कोसेक है सब नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा हो जाएगा। उसी तरह से कोसेक 180 माइनस थीटा, कोसेक
180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सोया हुआ है, कोसेक का कोसेक थीटा होगा, लेकिन पॉजिटिव हो कि नेगेटिव होगा, तो देखिए तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, याद हो गया होगा। अब फिर देखिए अब 180 प्लस थीटा वाला हम लोगों को निकालना है। अब साइन 180 प्लस थीटा, तो सबसे पहले किसको देखेंगे, आंसर नहीं देखना है, सबसे पहले 180 पे देखेंगे। 180 पे देखें, ये सोया है कि खड़ा है, ये सोया हुआ है सर। सोया हुआ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा लिख देंगे। अब प्लस होगा कि नेगेटिव वो बाद में पता करेंगे, यानी 180 प्लस थीटा तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो देखिए तो 180 प्लस थीटा जब भी बोलेगा तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। किस क्वाड्रेंट में आएगा, तीसरा पाद में आएगा। कौन सा पाद में आएगा, तीसरा पाद में, क्योंकि 180 प्लस थीटा हो गया और 270 डिग्री माइनस थीटा, ये कौन सा पाद में आएगा, तीसरा में। तीसरा में क्या होता है, तीसरा में जो है ना, तीसरा में टेन और कॉट, टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव, लेकिन शेष निगेटिव, लेकिन शेष क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ये पढ़ना जरूरी है, ये मतलब एनडीए में भी आएगा। तो टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव हो गया, लेकिन शेष निगेटिव हो गया। तो 180 प्लस थीटा जब भी बोलेगा तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, तीसरा पाद में, और तीसरा पाद में टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, लेकिन शेष निगेटिव। चलिए अब उसके बाद देखना है, ये सोया हुआ व्यक्ति था, ये क्या था, सोया हुआ, तो यानी 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा सोया व्यक्ति को न जगाते हैं, यानी साइन का साइन हो जाएगा। अब साइन 180 प्लस थीटा, देखिए 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, तीसरा पाद में आएगा। तीसरा पाद में देखिए तो साइन क्या है, साइन निगेटिव है, खाली टेन और कोट पॉजिटिव होगा, सारा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो चलिए अब उसी तरह से हम लोग, अब जैसे देखिए कॉस 180 प्लस थीटा है, क्या है, कॉस 180 प्लस थीटा, तो कैसे निकालेंगे, कॉस 180 प्लस थीटा हो गया, तो हम लोग बोलेंगे कि अब देखिए 180 आ गया, तो कॉस थीटा का कॉस थीटा हो गया। अभी कॉस जो है तीसरा पाद में क्या होगा, प्लस की माइनस, माइनस में होगा, माइनस में, तो माइनस कॉस थीटा हो गया। अब देखिए टेन 180 प्लस थीटा है, तो सोया हुआ व्यक्ति है, टेन थीटा है, तो टेन थीटा हो गया, लेकिन ये टेन जो है तीसरा क्वाड्रेंट में आएगा, टेन क्या होगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव। अब कोट 180 प्लस थीटा क्या होगा, 180 है तो कोट लिख देंगे, सोया हुआ है, अब कोट का कोट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आंधी सोया हुआ है, तो सोया को सोया देंगे, कोट 180 प्लस थीटा, ये तीसरा क्वाड्रेंट में आएगा। तीसरा क्वाड्रेंट में जो है कोट क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव का पॉजिटिव हो गया। इसी तरह से ये बना लीजिएगा, बन जाएगा। चलिए अब मतलब स्पीड करेंगे। अब चलिए टू फाइंड साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, आप 270 आ गया है, तो 90 और 270 है तो क्या आता, आंधी आ जाएगा। साइन किस में बदलेगा, कॉस में, साइन किस में बदलेगा, कॉस में। तो पहले ही 270 पे अटैक करना है, 270 सिग्नल दिया कि हमको बदलना है, साइन को बदलना है कॉस में, बदल दिए, क्या कि आंधी आ गया, आंधी आ गया तो गिरेगा, किसमें, साइन किसमें गिर गया, कॉस में। अब 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो अब ये चीज़ समझना है, 270 माइनस थीटा, 270 तो यहाँ पे है, लेकिन 270 माइनस थीटा बोलेगा तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये भी दूसरे पाद में आएगा, दूसरे पाद में आएगा, 180 डिग्री से ज़्यादा और 270 डिग्री से कम, तो कौन सा पाद में आएगा, सॉरी तीसरा पाद में आएगा, किसरा पाद में आएगा, थर्ड पाद में ही आएगा, तीसरा पाद में आएगा, तीसरा पाद में। तीसरा पाद में टेन और कोट पॉजिटिव होता है, लेकिन शेष निगेटिव होता है। अब उसी तरह से मतलब यहाँ पे जो निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे देखिए 270 माइनस थीटा क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब 10 वाला देखिए, 10 270 माइनस थीटा, तो 10 270 माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा, टेन थीटा और कोट थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सारा क्या होता है, निगेटिव। तो 10 270 आ गया तो आंधी आया, 10 बोला कि कोट में बदलो, आई 10 ही बोला कि हम अपने घर में हैं, तो हम दूसरे के घर गेबे नहीं किए तो क्या बदलेंगे, हम प्लस में, तो हम प्लस से का प्लस से रहेंगे। कॉट 270 माइनस थीटा, ये आंधी आया, आंधी आया तो किस में बदलेगा, टेन थीटा में बदलेगा, लेकिन ये कॉट है, कॉट किस में बदलेगा, 10 में बदल गया, लेकिन कॉट 270 माइनस थीटा है, किसरा पाद में है, तीसरा पाद में। तीसरा पाद क्या बोलता है, हम अपने घर में, तो अपने घर में रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो दूसरा घर जाएंगे तब ना निगेटिव होंगे। सेक 270 माइनस थीटा, 270 आया, आंधी आया, आंधी आएगा गिरेगा, सेक किस में गिरेगा, कोसेक में, अभी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अब ये वाला समझ में आ जाएगा। अब 270 प्लस थीटा है, अब थोड़ा सा यहाँ पे समझाते हैं, 270 प्लस थीटा किस में आएगा, 270 प्लस थीटा बोल दिया, यानी 270 से ज़्यादा, तो किस में आएगा, चौथा पाद में आएगा। कौन सा पाद में आएगा, चौथा पाद में आएगा, और चौथा पाद में तो आएगा जरूर, ठीक है। चलिए चौथा पाद में हम जाते हैं, हम चौथा पद में आ गया। अब क्या पॉजिटिव होता है उसको ध्यान देना है, कॉस और सेक, कॉस और सेक थीटा क्या होता है,
पॉजिटिव, सेक और कोस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सब क्या होगा, शेष नेगेटिव, शेष नेगेटिव। तो चलिए अब उसी चीज़ को हमको समझाना है, यानी कोसेक 270 डिग्री है, कितना है, कोसेक 270 डिग्री माइनस थीटा है, तो सॉरी 270 प्लस थीटा, तो किसरा पाद में चल गया, चौथा पाद में चल गया। 270 प्लस थीटा है तो 270 प्लस थीटा कहाँ चल गया, देखिए चौथा पाद में चल गया 270 प्लस थीटा, चौथा पाद में कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव। ये देखिए तो इसका घर क्या है, साइन थीटा है, तो 270 आंधी आ गया तो गिरेगा कॉस थीटा में। अभी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये साइन बताता है, इस साइन का ये मतलब चौथा घर में साइन पॉजिटिव ना होता, नेगेटिव होता है, यहाँ लिख देना साइन मतलब सारा नेगेटिव होगा, चौथा पाद में क्या होगा, साइन नेगेटिव होगा, खाली कॉस और सेक ही पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया। अब कॉस 270 प्लस थीटा आ गया, तो कैसे पता चलेगा कि 270, अब जैसे देखिए 270 पे अटैक करेंगे, ये क्या बोला, आंधी आ गया तो गिर जाएगा, किसमें गिरेगा, 200 साइन थीटा जो है साइन थीटा में गिर जाएगा, 270 किस में गिरेगा, साइन कॉस का साइन में गिर गया। लेकिन ये कॉस क्या बताएगा, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, चौथा पाद में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस चौथा में पॉजिटिव होता है, इसलिए ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और टेन 270 प्लस थीटा, ये 10 बदलेगा कोट में, क्यों बदलेगा, कि 270 आ गया, आंधी तूफान आएगा तो गिरेगा, ये 270 खड़ा है ना, जिससे देखिए 0 डिग्री 90 डिग्री 270 खड़ा है तो गिर जाएगा, 10 गिरेगा कोट में। ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, कौन बताएगा, 10 बताएगा, कौन बताएगा, 10। अब 10 दिखे तो इसमें पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, चौथा पाद में नेगेटिव है, तो नेगेटिव हो गया। अब इस तरह सीख लीजिएगा। चलिए अब सेक वाला देखिए, सेक 270 प्लस थीटा, अब 270 आंधी आ गया, गिरेगा कॉस सेक किस में गिरेगा, कोसेक में। अब सेक देखिए तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, दूसरा घर में कि अपने घर में, 270 प्लस थीटा बोलता है चौथा पाद में है, तो देखिए अपने घर में कि दूसरे घर में है, अपने घर में, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव का पॉजिटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव नहीं लिखना है। चलिए ये सब हो गया। अब एक आता है 360 डिग्री माइनस थीटा बोलेगा, या n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा बोलेगा। चलिए अब थोड़ा सा इसको समझना है, ये माइनस थीटा बोलेगा, तो माइनस थीटा कहने का मतलब ये चौथा, यानी ये नेगेटिव, यानी ऊपर जाता तो ये पॉजिटिव होता है डिग्री, अगर ये नेगेटिव आता तो माइनस नेगेटिव होता है, नीचे आ गया तो एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, नेगेटिव होगा, तो ये वाला एंगल जो बनता है ना ऐसे करके, तो ये माइनस थीटा बनता है, कितना बनता है, माइनस थीटा बनता है डिग्री। यहाँ पे जो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा ऐसे करके एंगल, ऊपर अगर एंगल जाएगा तो वो पॉजिटिव बनेगा, अगर एक्स एक्सिस से नीचे की ओर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो ये नेगेटिव बनेगा। और ये 360 डिग्री होता है, यहाँ पे कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री, ये इसको बोलेंगे 0 डिग्री, तो 360 डिग्री माइनस थीटा बोलेंगे, 360 डिग्री माइनस थीटा बोलेंगे, तो किस क्वाड्रेंट में बनेगा उसका एंगल, फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। ये तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये क्या हो गया, चौथा हो गया। तो कौन सा क्वाड्रेंट में बनेगा, 360 माइनस थीटा चौथा में बनेगा, ये इसको बोलेंगे n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, चौथा में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चौथा में हो जाएगा। तो चलिए अब चौथा वाला को देखते हैं। और चौथा वाला में क्या पॉजिटिव होता है, तो उसको बता, चौथा वाला में तो बताइए दिए क्या पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, शेष नेगेटिव होता है। चलिए अब इतना सा फार्मूला से ये 12th में भी काम आएगा, इसलिए हम बता रहे हैं, क्योंकि इन्हें बताएंगे तो 12th में नहीं समझ में आएगा। साइन माइनस थीटा, ये माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, देखिए तो माइनस थीटा बना कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये माइनस थीटा चौथा में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखिए साइन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये साइन क्या बताएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव बताएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा माइनस, और माइनस थीटा का माइनस थीटा, ये तो सोया हुआ मतलब 360 डिग्री क्या होता है, सोया रहता है, ये थीटा डिग्री क्या रहेगा, सोया रहेगा, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। या इसी को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, इसका वैल्यू ये होगा, फिर इसका भी वैल्यू यही होगा, फिर इसका भी वैल्यू यही होगा। यहाँ पे 4 को फार्मूला है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये है। आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा एक के साथ में लिखा हुआ, 11th क्लास में पढ़ते अलग अलग करके 4 बार लिखते हैं, यानी थोड़ा सा पेज ज़्यादा लगता है। तो साइन माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया, माइनस साइन थीटा हो गया। ये साइन 360 माइनस थीटा बोलेगा, तो साइन 360 माइनस थीटा। अब जैसे देखिए 360 आ गया, ये सोया है कि खड़ा है, सोया है सर, तो सोया है, तो साइन का साइन ही रह जाएगा। अब 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, चौथा में आएगा। चौथा में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, साइन क्या होता है चौथा में, नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, माइनस नेगेटिव हो गया। ये 360 का n गुना बोल देंगे, n गुना मतलब 1 गुना 360 हो गया। ये 36 दूनी 72 होता है, ये 36 या 108 हो गया। बोलेगा 1080, बोलेगा साइन 1080 का वैल्यू क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे साइन 3 गुना 360 प्लस 0 डिग्री,
या ऐसे भी लिख सकते हो साइन गुना 360। जो 360 डिग्री का मान होगा वही 1080 का मान होगा। तो साइन 90 डिग्री का मान जो होगा वही 360 डिग्री का मान होगा। साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो इसका वैल्यू 1 होगा आंसर। कैसे होगा अभी और बताएंगे, अभी तो फार्मूले बता रहे हैं। तो एन गुना 360 माइनस थीटा बोलेंगे, ये प्लस माइनस थीटा वाला बोला जा रहा है, तब इसका आंसर क्या होगा माइनस साइनस थीटा हो जाएगा। अब देखिए कॉस माइनस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा होगा। आप जैसे देखिए कॉस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, कॉस चौथा पाद में क्या होता है, चौथा पाद में देखिए तो कॉस पॉजिटिव होता है, चौथा पाद में क्या होता है कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस का कॉस ही रह गया। अब एक कॉस 360 माइनस थीटा होगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा 360 माइनस थीटा किस पाद में है, चौथा में है। आज 360 सोया हुआ है, तो सोया का सोया रहने देंगे, यानी कॉस का कॉस रहने देंगे। अब बोलेंगे पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, कॉस देंगे तो चौथा पाद में पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो यानी अपने घर में है, तो अपने घर में पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव हो गया, वही एन 360 माइनस थीटा भी बोलेंगे तो वही चीज़ होगा। उसी तरह से 10 माइनस थीटा, तो 10 आ गया, अब देखना कि 10 थीटा का 10 थीटा हो जाएगा। अब माइनस थीटा कैसे हो गया, क्योंकि 10 थीटा जो है चौथा पद में नेगेटिव होता है, इसलिए ये नेगेटिव हो गया। अब 360 माइनस थीटा बोलेंगे, तो 360 माइनस थीटा पहले सोया हुआ है, सोया हुआ तो सोया का सोया रहने देंगे 10 थीटा। अब 10 360 माइनस थीटा, कौन सा पद में है, चतुर्थ पाद में, चौथा पाद में है, चौथा पाद में 10 क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव हो गया। उसी तरह बाबू इससे कर लीजिएगा। चलिए ये पॉजिटिव वाला बताते हैं। सेक माइनस थीटा, देखिए सेक माइनस थीटा तो सेक थीटा होगा, लेकिन ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव कौन बताएगा, ये सेक बताएगा। सेक कौन सा घर में, अपना घर में कि दूसरा घर में आ गया, अपना घर में कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव हो जाएगा सेक थीटा। अब सेक 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, तो 360 सोया हुआ है, सोया मतलब सेक थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया। अब सेक थीटा का सेक थीटा हो गया। अब देखना कि सेक पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये अपना घर में कि दूसरा घर में है, ये अपने घर में चौथा घर में, तो ये पॉजिटिव का पॉजिटिव हो गया। उसी तरह ये कर लेना। आप देखिए 360 प्लस थीटा में आ जाते हैं, 360 प्लस थीटा बोलेंगे तो कितना डिग्री, कौन सा पाद में बनेगा, फर्स्ट पार्ट में, कौन सा पाद में बनेगा, फर्स्ट पाद में उसका आंसर बनेगा। 360 प्लस थीटा बोलेंगे तो कौन सा डिग्री बनेगा, 300 प्लस थीटा प्रथम पाद में बनेगा। या एन गुना 360 प्लस थीटा बोलेंगे तो उसका मतलब भी क्या बनेगा, प्रथम पाद। प्रथम पाद में क्या होता है, साइन निगेटिव का मतलब ये ना है, सब क्या होता है पॉजिटिव होता है, सब क्या होता है, सब पॉजिटिव होता है। चलिए सब पॉजिटिव हो गया, सब पॉजिटिव होगा। तो चलिए अब ये बनाना आसान है। साइन 360 प्लस थीटा क्या हो गया, इस सोया हुआ है तो सोया हुआ का सोया हुआ रह जाएगा, 360 प्लस थीटा क्या हो गया, सोया का सोया हो गया। साइन एन 360 प्लस थीटा का साइन थीटा हो गया। कॉस से 360 प्लस थीटा, तो देखिए 360 का होगा, 360 मतलब सोया हुआ तो सोया हो गया, कॉस थीटा हो गया। 10 360 प्लस थीटा, तो सोया हुआ है 360, 10 थीटा हो गया, सब पॉजिटिव होगा। एन गुना 360 प्लस थीटा बोलेगा तो 10 थीटा हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। इस तरीक़ा से ये सब आप बना सकते हैं। अब थोड़ा कुछ आ जाते 11th क्लास का फार्मूला। सर रोक दीजिए आज। तो बच्चे लोग आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरह से बताएंगे, ताकि आप लोगों को जो है समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसा मानना है कि आप लोग हम लोगों को सपोर्ट करेंगे, तो इस तरीक़ा से जो है आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री एकदम खेल के तरीक़ा से आप लोगों को समझ में आने लगेगा। तो खेल के तरीक़ा से आप लोग पढ़ेंगे, कब आंधी आएगा, कब तूफान आएगा, कब गिरेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री एकदम इसी तरीक़ा से देहाती माध्यम से पढ़ाते हैं, ताकि आप लोगों को एकदम आसानी से समझ में आ सके। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को जीबी सुमित अकेडमी महादेव सिंह कॉलेज रोड के नियर में है। यहाँ पे जो है एसएससी, रेलवे, बीएसएससी, 11th 12th का मैथ भी पढ़ाया जाता है, साथ ही कम्पिटिटिव का। तो आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन हो सकते हैं। और 12th क्लास का न्यू कोर्स मतलब क्या बोलते हैं क्रैश कोर्स भी स्टार्ट होने वाला जल्द से जल्दी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही अच्छे तरीक़ा से आप लोगों को समझा है, ऐसा मेरा मानना है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।